हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो एजीटीए, टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आइए आज की वीडियो एमसीक्यू बेस्ड रेडी करते हैं। मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ए क्यूटीन, बी इन, सी पैक्टिन, डी सुबेरिन। तो मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है तो ये पाया जाता है पैक्टिन। सी उत्तर होगा इसका। संवहन मंडल के भाग हैं। संवहन बंडल के भाग हैं ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी उपरोक्त सभी। तो संवहन बंडल के भाग हैं तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी उत्तर होगा इसका। संवहन मंडल के भाग होते हैं जाइलम भी होता है आपका, फ्लोएम भी और आपका कैम्बियम भी। तो उत्तर आपके तीनों सही हैं। कंपोजिटी कुल का पुष्पक्रम निम्न में से कौन सा है? कंपोजिटी कुल का पुष्पक्रम निम्न में से कौन सा? ए स्पाइक, बी सी कैम्बियम, बी साइएथियम, डी उपरोक्त सभी। कंपोजिटी कुल का पुष्पक्रम निम्न में कौन सा है? तो ये आपका स्पाइक भी है, कैम्बियम, साइथियम। उत्तर आपका होगा उपरोक्त सभी, डी उत्तर होगा आपका सही। पौधों पर द्विलिंगी पुष्प भूमि के अंदर ही लगे रहते हैं तथा कभी भी खुलते नहीं हैं, क्या कहलाते हैं? पौधे पर जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं भूमि के अंदर ही लगे रहते हैं तथा कभी खुलते नहीं हैं, क्या कहलाते हैं? ए कलिस्टोगैमी, बी होमोगैमी, सी एलोगैमी, डी गिटोनोगैमी। तो इसका उत्तर होगा आपका क्लिस्टोगैमी, ए उत्तर होगा इसका। जो भूमि के अंदर फूल लगे रहते हैं तथा कभी नहीं खुलते हैं वे कहलाते हैं क्लिस्टोगैमी। क्वेश्चन नंबर 72, पराग नलिका है। पराग नलिका है ए सेलुलोज प्लस पैक्टिन, बी पैक्टिन, सी प्रोटीन, डी वसा। तो पराग नलिका है कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका उत्तर होगा सेलुलोज प्लस पैक्टिन, ये उत्तर होगा इसका। भिंडी में पर परागण का कारण है। जो भिंडी में आपका पर परागण का कारण है ए ऑप्शन ए पूर्ववर्ता, बी स्वबंधता, सी प्रगुणता, डी हरकोगैमी। तो भिंडी में पर परागण का कारण क्या है? तो ये आपका है कारण पूर्ववर्ता, ए उत्तर होगा इसका सही। क्वेश्चन 74, मक्का में परागण और निषेचन के बीच का समय क्या है? ए 24 घंटा, बी 1 घंटा, सी 48, डी 72 घंटा। तो मक्का में परागण और निषेचन के जो बीच का समय रहता है वो रहता है 24 घंटा, ये उत्तर होगा इसका सही। सरस फलों के मध्य का मांसल या गूदेदार भाग कहलाता है। सरस फलों के मध्य का मांसल या गूदेदार भाग क्या कहलाता है? ए मीजोकोर्प, बी इपिकोर्प, सी एंडोकोर्प, डी पेरिकोर्प। तो सरस फल के मध्य का मांसल या गूदेदार भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मीजोकोर्प।
ये उत्तर होगा इसका। जो सरस फलों के मध्य का मांसले गूदेदार भाग होते हैं मीजोकार्प कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76, जीवन की नियमितता के लिए क्या आवश्यक है? जीवन की नियमितता के लिए क्या आवश्यक है? ए वायु, बी खनिज, सी खाद, डी जल। तो क्या उत्तर होगा इसका? जो जीवन की नियमितता के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपका ये वायु, ए उत्तर होगा इसका सही। क्वेश्चन 77, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ए घास, बी मक्का, सी शैवाल, डी ईस्ट। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? जो मुकुलन द्वारा आपका प्रजनन होता है वो आपका ईस्ट में होता है, तो डी उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ क्रेफ चक्र का आरंभ होता है? किसके साथ क्रेफ चक्र का आरंभ होता है? ए पायरूबिक अम्ल के साथ, बी HCl के साथ, सी साइट्रिक अम्ल के साथ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके साथ क्रेफ चक्र का आरंभ होता है? तो ये पायरूबिक अम्ल के साथ होता है, ये उत्तर होगा इसका सही। जो क्रेफ चक्र का आरंभ होता है वो पायरूबिक अम्ल के साथ होता है। ऑक्सीसोम कहाँ होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी गोल्जी बॉडी। ऑक्सीसोम कहाँ होता है? तो ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ये उत्तर इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, आवृतबीजी में त्रिगुणित ऊतक है। आवृतबीजी में त्रिगुणित ऊतक है। ए भ्रूणपोष, बी भ्रूण, सी बीजांडधार, डी प्रसूतक। तो आवृतबीजी में त्रिगुणित ऊतक है, तो ये भ्रूणपोष है, ये उत्तर होगा इसका सही। किसमें जाइलम बंडलों की संख्या किसमें जाइलम बंडलों की संख्या 6 से अधिक होती है? ए बहुबीजपत्री, बी द्विबीजपत्री, सी मरुस्थलीय, डी एकबीजपत्री। तो जाइलम में बंडलों की संख्या 6 से अधिक होती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो होती है एकबीजपत्री में, डी उत्तर होगा इसका सही। अधोमुख हृदयकार पत्ती है। ए लहसुन, बी भिंडी, सी मूली, डी कचनार। अधोमुख हृदयाकार पत्ती है, तो ये होती है कचनार में, डी उत्तर होगा सही। पर्ण फलकों का किनारा तरंगित होता है। ए नीम की पत्ती, बी महुआ की पत्ती, सी आम की पत्ती, डी अशोक की पत्ती। तो पर्ण फलकों का जो किनारा तरंगित होता है, तो कौन सा होता है ऑप्शन इसमें सही? जो किनारा तरंगित होता है पर्ण फलकों का वो अशोक की पत्ती का होता है, तो इसका डी उत्तर होगा। वृक्ष में यदि 120 वार्षिक वलय हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी? ए 80 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 140 वर्ष, डी 120 वर्ष। वृक्ष में यदि 120 वार्षिक वलय हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी? क्या ऑप्शन होगा सही इसका?
तो इसकी उम्र होगी 120 वर्ष। डी उत्तर होगा इसका सही। वृक्ष में जो 120 वार्षिक बलय होती है तो उसकी उम्र काउंट की जाती है, तो उसी काउंट के आधार पर जो उसकी उम्र होगी वो 120 वर्ष होगी। डी उत्तर होगा इसका सही। हाइपोथोडियम का उदाहरण है। हाइपोथोडियम का उदाहरण है ए पीपल, बी बरगद, सी गूलर, डी उपरोक्त सभी। तो हाइपोथोडियम का उदाहरण है तो कौन सा क्या होगा ऑप्शन इसका? तो हाइपोथोडियम का आपका उदाहरण है तो यहाँ का पीपल भी आपका सही है, बरगद, गूलर। तो उत्तर होगा आपका डी सभी। हाइपोथोडियम का जो उदाहरण है आपके पीपल, बरगद और गूलर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 86, सरस फल का उदाहरण है। सरस फल का उदाहरण है ए केला, बी टमाटर, सी पपीता, डी उपरोक्त सभी। तो सरस फल का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका का उत्तर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। केला, टमाटर और पपीता, तो ये सभी आपके सरस पौधे। उत्तर होगा आपका डी। बीज पत्र का खाया जाता है ए अखरोट, बी बादाम, सी मूंगफली, डी उपरोक्त सभी। बीज पत्र खाया जाता है तो ये आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बीज पत्र आपके बादाम भी खाए जाते हैं, अखरोट भी और आपकी मूंगफली भी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। डी उत्तर ऑप्शन इसका। बेरी है, बेरी है ए टमाटर, बी केला, सी मिर्च, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। बेरी आपका टमाटर, मिर्च, केला, तो उत्तर होगा आपका सभी। क्वेश्चन 89, पपीता में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? ए बीज पत्र, बी परिदल पुंज, सी बीज चूल, डी मध्य एवं अंतःफल भित्ति। तो पपीता में कौन सा खाए जाने वाला भाग है? तो ये आपका मध्य एवं अंतःफल भित्ति। तो उत्तर होगा डी मध्य एवं अंतःफल भित्ति। जो पपीता में खाया जो भाग का खाया जाता है वो उसे मध्य एवं अंतःफल भित्ति कहा जाता है। गेहूं की रोटी निम्न में किसके कारण फूलती है? गेहूं की रोटी निम्न में किसके कारण फूलती है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी ईस्ट, डी ग्लूटीन। जो रोटी फूलती है वो ग्लूटीन के कारण फूलती है। डी उत्तर होगा इसका सही। क्वेश्चन 91, फर में वैस्कुलर बंडल है ए एक पार्श्व, बी उभय पार्श्व, सी अरीम, डी सकेंद्र। तो फर में वैस्कुलर बंडल है तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही? वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं तो ये सकेंद्र कहलाते हैं। डी उत्तर होगा इसका। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।